भाखा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना में आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार है। संगवारी हो, हमार जोहार पहुना कार्यक्रम में आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित है हमार छत्तीसगढ़ के प्रख्यात कवि गीतकार मीर अली मीर जी। आज हमन मीर अली मीर जी से बढ़िया बढ़िया कविता सुनबो और सुगर सुगर गोड़ बात करबोन। तो सबले पहली सम्मानीय आदरणीय मीर अली मीर जी के हमार ये कार्यक्रम में, हमार ये जोहार पहुना कार्यक्रम में हृदय ले अभिनंदन है, जय जोहार है। आप मन हमार बीच आए हो तक बढ़िया हमार जो कार्यक्रम है, तो भाई हमार मन के गोड़ बात तो आगे सरलगा चलते रही। फिर कार्यक्रम की शुरुआत सुग्घर सुग्घर कविता सो जाए, ओकर बाद हम आगू गोड़ बात ला लमाबो। क्या बात है। छत्तीसगढ़ राज्य जब बनिस तो घड़ी चौक में होती माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण लेते हैं और मैं घड़ी चौक में कविता पाठ करते हैं रात के 12 बजे के बाद कि अबड़ दिन पहाइन संगी पंग पंगा गेना, वाह, के अबड़ दिन पहाइन संगी पंग पंगा गेना, और हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना। वाह, बहुत बढ़िया। के राज आगे राज हमर राज आगे ना, और हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना। बहुत बढ़िया। के अबड़ छेना थापेन संगी का बखरी का बारी, के अबड़ छेना थापेन संगी का बखरी का बारी, अब खरही के रचैया कोने खोजौगा संगवारी, हमर राज आगे ना, हमर राज आगे ना। और हमर बियारा के राचर संगी ढोलकी लोहाटी के तारा, बहुत बढ़िया। के हमर बियारा के राचर संगी ढोलकी लोहाटी के तारा, और नौ बेड़िया ते कपाट लगा ले कागौटिया के पारा, हमर राज आगे ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के अबड़ दिन पहाइन संगी पंग पंग आगे ना, के अबड़ दिन पहाइन संगी पंग पंग आगे ना, और हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे भाई वाह वाह, हमर राज आगे। बहुत बढ़िया। हारे मनमा विश्वास जगाना, वाह, यही कवि के काम है। और तन मनमा एक जोर दिवाना, यही कवि के काम है। और कविता ला कविता रख पाना, यही कवि के काम है। और सुघर सुघर गीत बनाना, यही कवि के काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई। कि तोर दोहरा हौलक पानी अमरा ऊपर छानी। बहुत बढ़िया। गाँव दिखते कि तोर दोहरा हौलक पानी अमरा ऊपर छानी, ते मैलिग बिल्लिग रेंगना, ते मैलिग बिल्लिग रेंगना, मन होथे चानी चानी, तोर दोहरा हौलक पानी अमरा ऊपर छानी। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसन कल्पना गांव के हाँ। जुन्ना बात के तो को आते समय में। तो भाई बहुत बढ़िया शुरुआत हुई। अब हमारे जिन दर्शक संगवारी मन है उमन जानना चाहते कि मीर अली मीर जी, मीर अली मीर कैसे बनिस, मतलब कवि मीर अली मीर कैसे बनिस और कविता जीवन के शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा बताओ, आगू फिर चलथन। हाँ, छत्तीसगढ़ में जिन मोरा छत्तीसगढ़ियापन के आभास मोर परिवार घर सबले बड़े बात है हमार माँ, ओखर नाम रही से शरीफा बेगम। शरीफा के था सीताफल ला। तो ओखर मैके मुंगेली के पास प्रतापपुर नामक गांव, जब मैं ममा गांव जाऊं तो घोर कन्हारी मिट्टी वाला गांव, वहाँ दीवार उठावे तो दनगारा हंद है, पक्की मकान तो कोठे नहीं है, कोरई गांथे भीतिया और खदर के छानी वाला घर में हमार माँ के जन्म हो रही से। ऐसा ठेठ गांव थे। जब माँ मुंगेली में आके 4थी क्लास पढ़ते हो, वो जमाना में 4थी क्लास आदमी मन डिप्टी कलेक्टर बन जावे, वो जमाना की बात बताता हूँ मैं। तो अपन माँ के जब छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली
ओखर बात बात में हाना का उपयोग करना जब मैं देखा हूँ तो वो गांव ले चल के आए संस्कार है। जब हमला मिलिस तो माँ भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी आज भी मोर घर में, परिवार में, सब जगह छत्तीसगढ़ी के वातावरण आज भी है। आज भी हमन भाई बहनी बात करथन मोबाइल में तो छत्तीसगढ़ी में ही बात करथन। ठेठ छत्तीसगढ़ियापन हमार घर परिवार में आज भी है। और जब हमार जन्म होते कवर्धा जैसे ज़मीन में, कवर्धा रजवाड़ा रही सो ज़माना में, और छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी ओखर संस्कार वो क्षेत्र में गांव-गांव में कभू चना बूट के बहाना गांव चल जान, कभू जाम फल रहा है जाम के बहाना चल जान। हमार खानदान में सब पिताजी दादा परदादा मन सब पटवारी नहीं ने, तो ओखर कारण से बाहर के गांव के आदमी मन आवे जब पेशी उसी में, तो हमारे यहाँ उनका डेरा रहा है। तो मन ला कोपरा देना, बटलोही देना, छाली देना, नमक देना, चावल देना, सब्जी देना, आलू देना, दाल देना। जब हमार माँ करे ना और जब उनकर मन से बात करे तो एक आकर्षण पैदा हुआ। कहते एक सुघर भाषा में गांव के ठेठ आदमी मन एकदम छोटे से गमछा पटकू और सलूखा पहने जब घर में आते पटवारी साहब करके, और सकरी नदी किनारे बर पेड़ के नीचे जब मन खाना बना खावें तो उनकर खाए के तरीका, उनकर बातचीत करे के ढंग, कैसे अधरह रच के बटलोही में दाल रांधे जाए, ओमा आलू कैसे डाल दे जाए, ये सब चीज़ देखत उनकर भाषा के सौंदर्य देख के जब मैं विद्यार्थी जीवन के हाई स्कूल में जब मैं पहुँचे हूँ, एक किस्सा है। कवर्धा में जन्म लेता हूँ मैं। हाई स्कूल की शिक्षा होते कहाँ? राजिम में। अच्छा। राजिम से 8 किलोमीटर एक ठी गांव है चचौद कहाँ है, आजकल श्याम नगर है, वहाँ मोर पढ़ाई हुई। फिर राजिम बरोंडा में पढ़ाई हुई। उखर बाद में राजिम में आके पढ़े तो साइकिल में आवन हवन पढ़े पर गांव ले। तो अत्येक अच्छा परिवेश गांव के कारण, गांव के वातावरण के कारण मोला बचपन से मिली। तो मोर छत्तीसगढ़ियापन एकदम पोट हो जाए। एक रुचि भी होते हर आदमी के कि कौन सा क्षेत्र में ओला जाना है। तो जब विद्यार्थी जीवन में मैं कोई बात सांस्कृतिक कार्यक्रम में, साहित्यिक कार्यक्रम में जब भाग लेवा तो मोर छत्तीसगढ़ियापन में आ जावे तो आदमी हंसे देहाती की के। तो टाइम मला बड़ा नर्वस लगा कि वाकई में छत्तीसगढ़िया मतलब जीवन भर देहाती चल पड़ी का की के। लेकिन रुचि पैदा हुई और मैं लेखनी शुरू करें। तो विद्यार्थी जीवन से ही मैं अपन छत्तीसगढ़ी कविता के प्रति रुझान रखे रहे हूँ। तेखर फल मोला आज ये उम्र में मिला थे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ढंग से आपके कविता जीवन की शुरुआत, अमरैया ला देखना, गांव के परिवेश में रहना, इस तरह से आपके कविता की शुरुआत हुई। सब आज तो आप लगातार गांव-गांव, शहर गांव का अखिल भारतीय का राज्य स्तरीय हर क्षेत्र में आप मन के जो काव्य पाठ है वो चलत हवे। जब आप मन गांव में जात हो, कविता पाठ करत हो, छत्तीसगढ़ी में कविता पाठ करत हो, तो का अनुभव रथे? गांव के जिन श्रोता मन है ज्यादातर गांव में ही, हाँ, ज्यादातर कवि सम्मेलन अभी हाँ, ज्यादातर मैं देखा तो गांव में हुआ था। छत्तीसगढ़ी के कविता ला हमन गांव में बोए के काम करत हने सोचे जाए। जब छत्तीसगढ़ राज्य बनिस ना तो बड़े बड़े जगह में आदमी है कवि सम्मेलन होए तो मगर रुझान पैदा होए वहाँ जाए सुने बर देखे बर। लेकिन हमन जब अपन टीम बनाए, संजय कबीर शर्मा टीम बना करके जब गांव हमन ले जाए के प्रयास करी, तो गांव में पहली तो उमन सोचा कि कवि नाचा हो ही का, उमन ला नाचा के ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है। लेकिन जब काव्य के माध्यम से गांव के चौपाल में जब छत्तीसगढ़ी कविता पहुँचीस तो एक तरफा उमन ला रस पैदा हुई। और बार बार हमार गांव में कवि सम्मेलन होना चाहिए, हर साल कवि सम्मेलन होना चाहिए। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे रामचरित मानस प्रतियोगिता होते तो माइक और पेंडाल आगे से व्यवस्था लगे रहते तो बीच में कवि सम्मेलन कर दे। एक जन त्रिभुवन महाराज है हमारे यहाँ राजिम क्षेत्र में बारूला के, तेना अपन जैसे कथा करते हो मन भागवत कथा वगैरह, तो भागवत कथा के मंच में भी कवि सम्मेलन का आयोजन कर देते हैं। तेखर से गांव के वातावरण ला हमला पहली से बना के जब कविता के रूप में हमला परोस्थन ना
तो गांव वाले मन इतना आनंदित महसूस करते हैं कि हमार भाषा हमार बोली जेमा कई ठन शब्द आजकल सुनाई में नहीं पड़े, तो ऐसा शब्द के जब मार कविता के माध्यम से समाज ला पढ़ते तब मन बला आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और हम मतलब कविता के माध्यम से गांव में बहुत प्यार मिलते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ी कविता में। अभी तो कवि सम्मेलन के जो रूप है कहन की बदल गए हवे। आजकल कवि सम्मेलन कम, चुटकुला सम्मेलन ज़्यादा हो गया है। सही कहा। तो वहाँ जब भाई पब्लिक के बीच में आप मन जाते हो, पब्लिक हंसे बर जा रहे थे, चुटकुला सुने बर जा रहे थे, वो भी जब हम कोई सार्थक कविता लेकर आथन तो थोड़ा से कोनो जगह इसे परेशानी के सामना करेला तो नहीं पड़े हवे? नहीं, अभी तक तो का है, मैं साफ बोलता हूँ कि मोर कविता में ही बक बक नहीं है। मोर कविता में है चिंतन। जैसे मैं कविता पढ़ता हूँ तो तुम्हारा गांव दिखना चाहिए। मने शब्द जब मैं आपके सामने ढीला था तो दृश्य आप मतलब दिखना चाहिए। जैसे खादर के छानी माटी के बिचिया गोबर पानी लिपा, बढ़िया दिखना चाहिए कि खादर के छानी माटी के बिचिया गोबर पानी लिपा, और माटी के चूल्हा में जेवन चूरथे छेना आगी गुंगुआय परोसी नागी मांगे। वाह वाह वाह, बढ़िया वाह। उज्ज्वला योजना तो आगे है, हाँ। लेकिन वो जो पड़ोसिन के आगी मांगे एक परंपरा है, उमा दिन भर के जिन सुख दुख मेल मुलाकात ओकर बातचीत करे के एक माध्यम है। वो छेना और छेना के आगी एक माध्यम बनते कि महिला मन दिन भर अपन काम में बाहर लगे रहते हैं, और जब शाम के मिल बैठ के कोई चर्चा करते हैं तो आगे एक बहाना बन जाते, और घर घर में जा कर के जैसे बगरते आग के आंजोर है, ओखर माध्यम से हमारे संस्कार और संस्कृति भी अपन तरक्की के लिए प्रयास करत नजर आते। बहुत बढ़िया आप मन के अनुभव है। और एक चीज़ और है मीरली मीर जी कि अभी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के हमन छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास बर गठन करें। तकरीबन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में लगातार राजभाषा के उन्नयन बर काम हुआ थे। तो आप मन लगा लगते कि तब और अब में का अंतर है छत्तीसगढ़, और का चीज़ के हमला जरूरत है हमारे छत्तीसगढ़ी राजभाषा के विकास बर, और छत्तीसगढ़ी हमारे कहाँ तक पहुँचे है, चाहे आप पाठ्यक्रम के बात करो, चाहे आप जन जन में जो भाषा हमारे जिन भाषा है वो बोले के बात करो। तो आप मन थोड़ा सा ये बारे में थोड़ा फरियाग बताते हो। छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद 8वीं अनुसूची के जब बात चलते और संविधान के धारा 347 के बाद जब होते तो ये जन हमार पोठ भाषा है, 40-42 किस्म के भाषा हमारे छत्तीसगढ़ में बोले जाते, लेकिन सबले ज़्यादा जिन भाषा बोले जाते वो है छत्तीसगढ़ी। जिन रायपुर क्षेत्र में आप देखो, बिलासपुर क्षेत्र में जाकर देखो, दुर्ग क्षेत्र में जाके देखो, और जिन अन्य क्षेत्र में तेमा कारण का है कि छत्तीसगढ़ के चारों तरफ 6 ठन राज्य जिन है ना हमार बाउंड्री ला कवर करते, तो वो भाग के भाषा के प्रभाव वो छत्तीसगढ़ी बोली में अलग अलग जिन 42 किस्म बोली बताते वहाँ पड़े है। और राजभाषा आयोग बने के बाद जिन काम होना चाहिए, जैसे कई बार हम सुने आथन कि पूरे कलेक्टर मन ला बुला करके छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में समझाएगी, मंत्रालय में जाके वो मन ला ट्रेनिंग देगी, और जहाँ कहीं भी हमन ला मौका मिलते बड़े अधिकारी मन ला छत्तीसगढ़िया बना के कोशिश करथन। ये ऐसा ढंग से छत्तीसगढ़ी लोगन के बीच लोकप्रिय नहीं हो सके। एक तो मजाक बन के रह गया हुआ, बड़े बड़े पेपर में छपते कि वहाँ ट्रेनिंग देने गए, वहाँ ट्रेनिंग दे, वहाँ ट्रेनिंग, लेकिन देखबे तो हंसी लाई शून्य है। जब तक परिस्थिति और वातावरण ऑफिस में निर्मित नहीं करे जाए, कोई भी ऑफिस हो, वहाँ कम से कम 8-10 कर्मचारी ऐसे होना चाहिए जिन ठेठ छत्तीसगढ़ी रहा है, और जब बीच में कोई बात होए
तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी के बीच में क्रॉस करना चाहिए मतलब कि भाई हमन ये बात का कहा था ना यार, तेरा छत्तीसगढ़ी में कौन ढंग से कहना चाहिए। काबर छत्तीसगढ़ी भाषा जेन है वो दूसर भाषा ला लेके संपन्न होए है, और भाषा के उपयोग नहीं होए कारण कई चीज मोला कहते ना कई जन के छत्तीसगढ़ी बहुत आप कठिन लिखते। अच्छा कठिन छत्तीसगढ़ी आप नहीं, असल में काहे जन कठिन छत्तीसगढ़ी लिखता कहा थे तो मोला ऐसे लगते कि वो छत्तीसगढ़ी जाना है नहीं। हाँ काहे जेन भी छत्तीसगढ़ी ला जानही वो ये नहीं कहा है कि छत्तीसगढ़ी कठिन है। का छत्तीसगढ़ी ले मोर ख्याल से सरल भाषा, ग्राह्य भाषा और समझे वाला जेन भाषा है वो तो कोनो है ही नहीं। हिंदी के बिल्कुल इर्द गिर्द घूमा थे, तो बिल्कुल सही बात है। तो फिर तो वो कठिन लिखथस में आपन ला कठिन एक कारण लगा थे कि ये भाषा जेन है ना वो उपयोग नहीं होते। हाँ। छत्तीसगढ़ी बोली ला हमन भाषा के रूप में मान्यता तो दे देन, लेकिन मान्यता दे के बाद भी आप देखो अभी जैसे विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह सब वो भाषा का उपयोग हुई, कोनो संस्कृत में लेते हैं, कोनो अंग्रेजी में लेते हैं, कोनो हिंदी में लेते हैं, कोनो छत्तीसगढ़ी में लेते हैं, लेकिन सब मिला के देखबे तो हमारे छत्तीसगढ़ी वहाँ संपन्न भाषा के रूप में लोगों के सामने आई से कि हमारे मुखिया जब छत्तीसगढ़ी में शपथ लेते तो ये कर कारण से भाषा के उपयोग नहीं होए से जैसे कठिन कैसे हो गए कलवत रहते के डोरी डावा मैं हो जते पनिहारी नो गड़गड़ी में छांद के ढूलोवत रहते। का बात, पहले बहुत कुआं रहा गड़गड़ी रहा है। हाँ कॉलेज में गे रहे हो राजी में तो रास्ता में देवपुरी पड़ते, देवपुरी में डेरी हाथ तरफ जेत खम में बड़े जान कुआं है, ओमा 7 जोड़ी लोहा ऐसे लगे लेकिन गड़गड़ी गायब है, लोहाटी सब बिक गए। सही बात। तो हमारे संस्कार लौमन जीवित रखे हैं भाई कि कुआं ला पाटे नहीं है, साफ सफाई बढ़िया व्यवस्था करे। मोला अपन कविता याद आ गए, देख कुआं ते है उमर राड भी लगे है और गड़गड़ी जेला डेगे के लायक है तेला आदमी ले के कबाड़ी में बेच डरे हैं। लेकिन वो संस्कार के वो घटना के वो जानकारी आज भी हमला वो गांव में जाके गांव के लोगों से मिल सकते है। राजभाषा आयोग ले एक काम करना रही से कि गांव के जेन वातावरण है, गांव में जेन भी हमारे पास छत्तीसगढ़ी भाषा के जानकार मन हैं उनकर मन से पत्र व्यवहार करना चाहिए ग्राम पंचायत के माध्यम से कि आपके गांव में छत्तीसगढ़ी के कतेक भाषा जेला हमन नहीं जाना थन ओखर रूप आपके गांव से हमला मिल सकत है। एक पेपर में हर ग्राम पंचायत 10,971 ग्राम पंचायत है तो 10,971 विद्वान से हमार संपर्क हो सकत है। ओखर एक बंच बनाया जाए, एक चस्पा करे जाए कि फलाने ग्राम पंचायत से ये शब्द छत्तीसगढ़ी के आए हैं, मेल खाही और कई जगह शब्द टकराही भी, जैसे हमन घुस गए कहिए निंगे तो अर्थ तो एक है ना। बिल्कुल। तो एक हिसाब से शब्दकोश के निर्माण होना चाहिए। अभी ये मन शब्दकोश के निर्माण जिन होए है वैसे तो छत्तीसगढ़ी के 1921 के रिकॉर्ड मिले थे कि शब्दकोश के निर्माण हो चुके रही से, लेकिन अभी जिन ढंग से शब्दकोश के निर्माण होते ओमा केवल खाना पूर्ति होते, विद्वान मन के ओमा सजगता नहीं दिखे। अच्छा। कुछ चुने हुए आदमी मन मिल करके छत्तीसगढ़ी के शब्दकोश बनाया प्रयास करते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं ऐसे लगते हैं। और जतेक भी राजभाषा आयोग के कार्यक्रम में मैं देखे हूँ एक लिमिटेड, आज वो 1 नंबर में बैठे अगले सालों 5 नंबर में बैठी, नंबर उतके है, केवल बैठक व्यवस्था बदल जाते। एक से भी मत छत्तीसगढ़ी के जिन जानकार है ना तेखर मन में बड़ा वो पैदा होते आक्रोश, और वो आक्रोश अभी ये 6वां सम्मेलन हुई बेमेतरा में तेमा देखे मिलीस। अच्छा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के आखिरी दिन में मंच में मैं खुद रहे हूँ तो आक्रोश भी दिखाई पड़ी कि भाई आप कब तक उपेक्षा करिए। हाँ। गांव में रहिया आदमी जिन गांव में टोटल छत्तीसगढ़िया अपन जेखर घर में जाता है आदमी देखता हूँ मैं। सही। ऐसे ऐसे गांव है जी आज भी जाता है, आज भी ढेकी है, आज भी मूसर है, नंदाय नहीं है मन, आज भी ओखर उपयोग होते। तो ऐसा गांव के बीच के आदमी मन ला के आप सम्मानित करो और ओखर बात ला सुनो।
बिल्कुल सही दूसर बात, आदमी मन का होता कोई चीज़ बोलना है राजभाषा के बारे में तो खड़े होके बोलना शुरू कर देते हैं। पहले ओखर लिखित स्क्रिप्ट में मंगवाओ, ओखर चेकिंग करो कि आदमी का बोलना चाहते, ओखर बोले के बाद ही ओला बोले के व्यवस्था में अंदर डालना चाहिए। और दूसरा बात है, छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम कहीं भी हो गए, व्यवस्था लोकल स्तर में होना चाहिए। और कार्यक्रम बेमेतरा में माइक लगे है रायपुर के, तो बेमेतरा वाला क्या करी? हाँ। वो तो व्यवसाय करे थे। हाँ। कार्यक्रम होते राजीव के लगे है रायपुर के व्यवस्था। तो एक से मोला ऐसे लगते कि जिन टोटल छत्तीसगढ़िया और टोटल छत्तीसगढ़ीपन है तेला हम लोग उभारे के कोशिश कर पड़ी। और हर ग्राम पंचायत से छत्तीसगढ़ी के जानकार के माध्यम से नया नया शब्द लेकर के वो शब्द में काम होना चाहिए, तब छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, ये कोई कहानी नहीं हो है, बिल्कुल अर्थ होते हो माँ वो संपन्न हो ही। और अधिकारी कर्मचारी मन से यदि छत्तीसगढ़ी में बातचीत हमला कराना है तो उनके पास एक छत्तीसगढ़ी के जानकार आदमी कम से कम दिन में घंटा आधा घंटा बातचीत करिया होना चाहिए। लंच ब्रेक हो गए, कुछ हो गए, 8-10 जन छत्तीसगढ़िया जब रही और बीच में गेट टुगेदर टाइप काम चली और मन जब बोली भाखल एक दूसरे ले बात रहे आइए तो बिल्कुल ये चीज बहुत सिंपल है। वो आइए तो कहा थे हमला केवल आ तो कहना है। अतकेज बात हम सिखा के रखबो ना तो अधिकारी कर्मचारी सब छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में जानकारी रखे में रुचि नहीं हो मतलब। 8वीं अनुसूची में अड़चन का हवा है, का समस्या आवत है कि वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पावा? 8वीं अनुसूची का इच्छा शक्ति के कमी है, का है? 8वीं अनुसूची में असली का होते बहुत जन प्रांत वाले मन ना अपन अपन भाषा ला राजभाषा के दर्जा दिवाए के प्रयास में पहली से लाइन में लगे हैं। और हालांकि हमार जन 2.5 करोड़ जनता अब तो बढ़ गए वही उखर पक्ष ले लेके हमार नेता मन, हमार मुख्यमंत्री, हमार सांसद मन प्रयास करें हैं। लेकिन वहाँ समस्या ये आते पहली से आदमी मन नौ लाइन में लगे हैं। छोटे छोटे राज्य वाला मतलब राजभाषा का दर्जा मिल गए, उखर बाद भी अभी बहुत अगन प्रयास चला थे कि हमरो भाषा ला राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ी पर हमन तन मन लगा करके प्रयास अभी भी करत हन और आगे चल के करवो भी। काबल के प्रशासनिक स्तर में, जिला स्तर में जतका भी हमार छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष मन रही ने ते मन काम अच्छा करे हैं, लेकिन काम अटच्छे कौन में, ये सबसे बड़े प्रश्नवाचक है। तेन आने वाला समय में निश्चित रूप से वो प्रश्नवाचक चिन्ह हटी और छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार प्रसार में अवैया जिन भी कार्यक्रम में आदमी मन हुई हमारे छत्तीसगढ़ के ते मन बहुत अच्छा प्रयास करी। और निश्चित रूप से आगे चल के हमार भाषा के संपन्नता जब केंद्र स्तर में दिखी तब 8वीं अनुसूची में हमला मान्यता जरूर मिली। बिल्कुल, ये सकारात्मक सोच आपके हावे और निश्चित रूप से एकर लाभ हमला मिलही। और हम हमर मन के उम्मीद हावे, आशावादिता हमर मन तिर बहुत हावे, सकारात्मक सोच जरूरी है। अभी तो अबड़ कन आप मन सन गोड़ बात करबो, लेकिन हमार दर्शक संगवारी मन ला बढ़िया सुग्घर सन कविता सुना दो, फिर गोड़ बात लमाबो। हाँ, छत्तीसगढ़ी में आप देखो कई ठन संस्कार है जेला हमन भोगे हन, देखे हन के हमन बन के बनवा तुहर घर जिंदगी गाँव, हमन बन के बनवा तुहर घर जिंदगी गाँव, पोथी पतरा बाच बुन औधर बुन नाव, भाग मानी तोर पाँव भारी है, साधौरी लाही मई के केदारी है, के हमन बन के बनवा तुहर घर जिंदगी गाँव, पोथी पतरा बाच बुन औधर बुन नाव, भाग मानी तोर पाँव भारी है, साधौरी लाही मई के केदारी है। वाह, बढ़िया। साधौरी के संस्कार जेला हमन देखन, बिल्कुल आज तो लइका मन ला बतावे ना तो का साधौरी की थे, साथ के माले तो लाए है साधौरी खवा,
ऐसे हाना तक जोड़ दे कबू कबू हमार महतारी मन। तो जैसे अभी देखा था आप मन वर्तमान में पूरा देश ला आप देखो कि हर हर कट कट के जिन गानी वो का जिन गानी कौआ उड़ावत देखे भैया ये छानी ओ छानी। बढ़िया बढ़िया। हर हर कट कट चलत पूरा देश में कि हर हर कट कट हर हर कट कट हर हर कट कट के जिन गानी ओहू का जिन गानी कौआ उड़ावत देखे भैया ये छानी ओ छानी कौआ उड़ावत देखे संगी ये छानी वो छानी और हर हर कट कट के जिन गानी ओहू का जिन गानी। वाह। 12 महीना काम बूताबर मन कई से नहीं डोले और पेट भी आकुल लइका मन के कुछू तो नहीं बोले का गोठियावाओ काला बताओ का गोठियावाओ काला बताओ कैसे तोर सियानी के हर हर कट कट के जिन गानी वो का जिन गानी। वाह वाह वाह। और एक ठीन बात जलन नहीं कहना चाहिए तेहू लग के हेल पड़ते स्वागत है के मनमोहा के मोह है भारी जोड़ी घलोते हो गे जुआरी। मनमोहा के मोह है भारी जोड़ी ते कैसे हो गे जुआरी। आंसू भी आराला बेचे कैसे आंसू भी आराला बेचे कैसे घर अंगना यहू बारी। तापत भोमरा कस मोला बिया पे तापत भोमरा कस मोला बिया पे कौन घुरवा के पानी के हर हर कट कट के जिन गानी वो का जिन गानी। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप मन सन तो बहुत कन विषय में बात होगी सुने हो। अभी आप मन थिएटर को ती एक नवा काम करत हो नवा प्रयोग करत हो ओकर बारे में कुछ बताते हो। हाँ ये बहुत अच्छा बात। थिएटर में जिन वर्तमान में काम होते तेमा हमार बसंत वीर उपाध्याय है नवभारत के सीनियर एडिटर वो एक प्रयास करे हैं गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अच्छा। जेकर इतिहास में नाम नहीं है वैसन सेनानी के ऊपर एक नाटक लिखे हैं। उपाध्याय जी रही BL उपाध्याय हमार स्वर्गीय BL उपाध्याय जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो किताब लिखे हैं। अच्छा। बालपुर तोहे मोहे बिसरत नाही। अच्छा। तो बालपुर मोहे बिसरत नाही उपन्यास के महत्वपूर्ण अंश लेके बसंत वीर उपाध्याय एक नाटक लिखे हैं जेकर नाम है कबीर के राम। वाह बढ़िया। तो कबीर के राम नाटक के माध्यम से हम जब कार्यक्रम दे बर गए खैरागढ़ विश्वविद्यालय। अच्छा। संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। तो वहाँ ऑडिटोरियम में कार्यक्रम इतना सफल हुई कि आज के टाइम में थिएटर की जिन आवश्यकता है ओला वहाँ के विद्यार्थी मन भी जानिन। ओकर बाद हम दूसर दिन भोरम देव महोत्सव हुई। तो कबीर के राम के थोड़ा सा पार्ट वाला 20 मिनट में वहाँ दिखाएगी। और जैन ढंग से थिएटर के माध्यम से आदमी कोई बात तक कहना चाहते नाटक के माध्यम से या कविता के माध्यम से कोई बात तक कहना चाहते तो कबीर के राम जो नाटक वो हिंदी में है लेकिन एक छत्तीसगढ़िया टच देवर मोर कविता के माध्यम से बोला ठेठ छत्तीसगढ़ियापन में। अच्छा। धोती है सलूखा है ताबीज है हाथ में चूड़ा पहने हैं वो स्टाइल में जब बसंत वीर उपाध्याय कबीर के राम में प्रस्तुत करीन तो ओखर से श्रोता मन अतेक आनंदित हुई। एक नाटक से संदेश भी जाते अब एक छत्तीसगढ़ियापन भी जाते। कुछ सुरता होही जेना आप मन मंच में प्रस्तुत करत हो कुछ 2-4 लाइन कुछ सुरता होही वो मंच थिएटर जेना आप मन अभी 1-2 शो करे हो आप। हाँ 2 शो हो गए उमा 2-4 लाइन कुछ सुरता होई तो हम दर्शक मन ला एक शो में उमा का होते कि
एक आदमी महानदी के किनारे अच्छा। नाव चलाते, है ना। तो में एक डायलॉग आते, केवट ने जो पार लगाया राम को उसका नाम कहाँ है। क्या बात है। ये पंक्ति के माध्यम से जब वो केवट के दर्द ला प्रस्तुत करीस तो पब्लिक ला एक आकर्षण होते कि केवट ने जो पार लगाया राम को उसका नाम कहाँ है। क्योंकि उस केवट का भी स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट था। अच्छा। लेकिन इतिहास में विलुप्त है वो। एक महिला पात्र, वो भी गांव में रह करके, गुंजाबाई इससे नाम है ओकर। तो वो महिला पात्र गांव में रह के ओकरो सपना रही थे कि मोरो गांव ला स्वतंत्रता मिलतीस। अच्छा। और ओकर साथ में ओकर जते आसपास के लोगों ने तीनों प्रयास करके स्वतंत्रता संग्राम में लड़ीन, लेकिन उनका इतिहास में कहूँ नाम नहीं है। अच्छा। तो ऐसा चित्र लेके के जागो छत्तीसगढ़, जब जागो छत्तीसगढ़ के जब बात करते बसंत वीर उपाध्याय नाटक में, तब वो नंदाजही के माध्यम से अच्छा मंच में एंट्री होते कि समझ कोई चीज जागना है। हाँ। ये नंदावन नहीं देना है। ऐसा सुंदर थिएटर के माध्यम से। अब एक जगह गांधी जी ला जिन गोडसे जी के माध्यम से उनका दृश्य दिखाएगी, इस गोली लगते गांधी जी ला गोडसे कैसे गोली मारते, वो दृश्य में भी मोला एंट्री दिलवाइन उमन और दिखाए के प्रयास करें कि हमार देश भारत ला भारत बनाए बर काखर प्रयास है। महात्मा गांधी का बार आज उपयोगी है। भगवान राम, उमा एक सीता हरण के दृश्य भी डाले गए हैं। अच्छा। भगवान की मर्यादा। हमार छत्तीसगढ़ जैसे बोलता ना कि पाहन ते वाहन बन जाही लिख देते श्री राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। वाह। माता कौशल्या के मई के ऐसन ममता है बड़ भागी, ऐसन ममता है बड़ भागी, जन्म लियो श्री राम, और मार्ग के कारज बन जाही लिख देते श्री राम। पाहन ते वाहन बन जाही, पाहन ते वाहन बन जाही लिख देते श्री राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। बहुत खूब। ये चित्र जब एक तो परोक्ष रूप बता दो मैं, ये दृश्य दिखे थिएटर में। अच्छा। कि गुंजाबाई संघर्ष करीस, है ना, और संघर्ष करके भारत के आज़ादी में ओकर हाथ रहीस, ओकर बाद भी इतिहास में ओकर नाम नहीं है। तो इसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी मन के कथा ला आगे बढ़ाए के प्रयास ये नाटक के माध्यम से होते। और निश्चित रूप से अगला जब भी कोई कार्यक्रम हुई तो मैं आप मन संदेश दूँ भाई एक बार वो कार्यक्रम ला देखे जाए। बहुत बढ़िया आप मन विस्तार देव थिएटर के बारे में। आप मन नंदाजही की बात करे, नंदाजही तो हम सुनबुन, और नंदाजही जिन गीत है ओकर विशेषता ये है, ओकर उपलब्धि ये है कि वो जो आपके नंदाजही बहुचर्चित गीत, छत्तीसगढ़ी गीत, बिल्कुल बिल्कुल सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मनोज वर्मा जी एक अपन ड्रीम प्रोजेक्ट करीन, बिल्कुल भुलंद मेज, वाह, संजीव बख्शी जी के उपन्यास के ऊपर। तो ओकर एक टाइटल सॉन्ग के रूप में आपके जो नंदाजही वाला ली साहब है। अब ये हमारे दर्शक मतलब जान के खुशी होही कि आप मन के जो बहुचर्चित गीत है ओला डायरेक्टर के उमा पारखी नज़र पड़ीस और ओला वो सिचुएशन में बिठा के बहुत शानदार गीत है। तो अब अबड़कन चर्चा हुईस, तो अब वो आखिरी जिन हमारे जो गीत है नंदाजही बहुचर्चित गीत है वो हमारे दर्शक मतलब सुनाते हो। हाँ, 2012 में नई राजधानी रायपुर, नवा रायपुर में, हाँ, राज्योत्सव में वो गीत ला मैं प्रस्तुत करें। अखिल भारतीय हिंदुस्तान के सब रचे बसे कवि मन उमर ही ने, तो वो कवि सम्मेलन ला मनोज वर्मा जी सुने बर गेरी ने। हाँ हाँ। और वो गीत ला सुने के बाद वो मन खोजाऊँ कहाँ है
कि आदमी कौन है, का है, कहाँ मिली, कैसे मिली, ऐसे करत करत 2.5 साल गुजर गए। स्क्रिप्ट में अपन काम करत रहा है और मने मन सोचत रहा कि ये गाना लेना है तो आदमी कहाँ मिली। अचानक संस्कृति भवन के कार्यक्रम में मुक्ताकाशी मंच में एक बार भेंट हो गए, तो इतना खुश हो गए मनोज वर्मा जी। फिर संजीव बख्शी जी से मोला मिलवाइन, तो संजीव बख्शी जी के शब्दरी से कि मीर अली मीर ये तो मोर उपन्यास है भूलन कांदा, और ऐसे लक्ष्य कि भूलन कांदा उपन्यास के नाम से ही आप ये गीत ल रचे हो का, ऐसे अटैचमेंट है एक कहानी में और गाना में। अच्छा। तब बाद में बोला अंतर्राष्ट्रीय टच दे बर ओकर नाम रखेगी भूलन द मेज़। हाँ। और भूलन द मेज़ में पहली तो वर्मा जी कथन रही सके मीर साहब आपे के आवाज़ में ले जाही करके। हाँ। लेकिन पिक्चर के जन मांग उठीस कि पिक्चर में जेन हिसाब से, जेन स्पीड से और जेन स्पिरिट से गीत बजना चाहिए, तो वहाँ कोई ख्याति नाम लोक गायक लगावाया जाए करके प्रयास करी नुमन, और वो लोक गायक के माध्यम से वो गीत पिक्चर में आ गए है। लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल वगैरह में जाते, अभी भारत में जिन हैं ओखर प्रचार प्रसार भर होए है, टाकीज में अभी लगे नहीं है। संभवतः वो गीत ला मनोजे वर्मा जी हा फाइनली अपन आवाज में हाँ। ला रिकॉर्ड करे है, इसे अभी मोला सूचना मिले है। अब आगू तो जब फिल्म रिलीज हुई ओकर बाद में समझ में आई, तो भाई अतक बढ़िया गाना ला जेन मंच जगह जगह शायद ही कोई मंच हुई जी हाँ अंदाजा ही पब्लिक नहीं सुना। बिल्कुल। तो आज हमरो दर्शक मन, हमार जोहार पहुना के दर्शक मन जय जोहार टीवी देखैया मन हो अंदाजा ही ला सुनी, और वही एनर्जिक साथ सुनी, वही ऊर्जा के साथ सुनी। स्वागत है। का होते नंदाज ही का नंदागे है नहीं कहा था काबर विज्ञान है दुनिया ला हला सकते चला नहीं सके। कैसन बोलते ना नंदाज ही नंदा, अरे मैं नंदाज ही नहीं कहा था। आलोचक मन सुनत हुई ये देखत हुई जानो, और जिन आलोचक तेन जान डरिक में आखिर बारे में कहा था। कई जन तो ऐसे होते हैं कि जब मैं कवि सम्मेलन में रहता हूँ बैठे बैठे संचालन करते हैं, और जब नंदाज ही के इम्प्रेशन ला देखते हैं पब्लिक में, तो उन ला उठ के माइक में जायल पड़ते और पाटे पर वो रचनाकार के रचना ला, तो वो मन जाने हैं कि मैं नंदाज ही का अत के कहें हम काबर। हम देखो गांव में कि हमरे बारी बियारा यौरा चर बोइर कांटा के रूंधना, आरी पटासी हसिया यौ नांगर पर धपोरे अंगना भाई बाटा कराही रे। वाह। भाई बाटा करा दी, भाई बाटा कराही रे। छोटे बेटा के बाटा में दाई काबर। वाह। जब गांव में बंटवारा होते तो अक्सर दाई छोटे बेटा के बाटा में काबर आते कि दाई दादा दोनों जांगर सकेली ने आँखी घलो पतरागे, सागा सोदर के यारो नहीं चीने बुध घलो हारागे। औ मने मन मा डबकत होही, मने मन मा डबकत होही, चाउर धरे कस अन्ना भाई बाटा कराही रे। क्या बात, बहुत भाई बाटा करा दी, भाई बाटा कराही रे। तो नंदाज ही गीत के चिंतन देखो। केरा बेचैया दाई गोल बाजार में जब केरा बेच के अपन गांव वापस जाते, तो मोटर उतरे पहली ओखर लड़का बस स्टैंड में 20 रुपया पर खड़े रहते, अपन दाई ले 20 रुपया नंगा के नशा में ओखर उपयोग करते। हाँ। ये सन 83-84 की बात बता दो। आज वो दाई नहीं है, तो वो बेटा के का स्थिति है। चिंतन गीत लिखे कारण जब मैं जिए हूँ वो माहौल में, तब देखता हूँ वो बेटा के आज स्थिति में, तब कविता लिखे हूँ कि मोर रोज गरीन दाई
तोला सुरताम घलो पदो थाओ नहीं पतियावै कोनो मैं लांगन भूखन सोथो धर्म कमाई तेला बढ़ती मराखे चुकिया ठेकवा पोरामा अब मुहड़ा बंधाए कोचनिन छैली झुमरत राहे कोरामा अब बन बैरा सुमोला धरा दिन ठूठी बीड़ी लपुरो थाओ और नहीं पतिया मैं कोनो मैं लांगन भूखन सोता वाह बहुत बढ़िया। के मोर रोजगरहीन दाई मोर रोजगरहीन दाई तोला सुरताम घलो पदो थाओ और नहीं पतिया मैं कोनो मैं लांगन भूखन सोता। ये चिंतन कैसे आई? लइका मन काम जाना छे लेकिन काम नहीं करे। हाँ और जिन काम नहीं जाना है तेखर बात तो छोड़ो, जानबूझ के काम से दूरी बना के रखना वही गरीबी के कारण है। मेहनत करिया आज भी ईमानदार है, आज भी अच्छा से जियत खात है, केवल अलाल मन तकलीफ पात है। हाँ सही बात। तब संस्कार और संस्कृति ला फिर से वापस लाना कि मैं चिंतन करें। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छू। वाह बहुत बढ़िया। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छू के होत बिहनिया पखरा के आगी टिड़गा है चोंगी टिड़गा है पागी नोई झूले जस घर कस माला धारे कसेली दौड़ा छे ग्वाला टिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुन मा धेनु चरैया नंदा जई का। वाह वाह के रच रच मच मच घेड़ी मचैया गाँव गली माँ पड़की नचैया मांदर के थाप मारा हंस रचाए पंछी के धुल्ला गाए बजाए गाँव के लीला चाउर के चीला मेला मड़ई माँ ढेलवा झूलैया नंदा जई का। बहुत खूब वाह। ई नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छू। वाह 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 के जिमी कांदा कन सैया उसनागे लड़गा भरी के बनैया नंदागे दार के पीठिया दौरी बरीला चेच भाजी संग धरे जोड़ीला मही बिलोए पठोए मंगाए डुबकी कढ़ी के रंधैया नंदा जई का। वाह बहुत बढ़िया। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छू। वाह वाह हमर नाना रहन दौरी खेदल जान। हाँ हाँ हमर नौकर का है नाना लेकर 9 ठी 11 ठी बैला फंदा है दौरी। अब तो हार्वेस्टर आगे ट्रैक्टर आगे हमन बेलन तको खेदन। हाँ 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 अब कई गाँव बेलन ले उलट जान हाँ ओकरो मजा अलग रही से। हाँ तो 9 ठी 11 ठी बैला जब मुंधरल चेताल पर झन रेलवे गो तो लइकापन में जान दौरी खेदेक सौंप तो हमर नौकर का है नाना लइका दौरी खेदेक सौंप करता बैला मन गोबर करते पैरम झोंक थे तो हाथ नाना रहा गोबर चोता ज़्यादा हो जाए तो पैरा धर के बैला पाछू पाछू ऐसे हाथ हला हला रेंगन। हाँ हाँ तो गोबर है ओमा सीघियावे चोता बड़े हो जावे ऐसे हलाम सीघियावे और वो सीघियाए गोबर ले कुहरा निकला जे नाक में पड़े एंटीबायोटिक के काम करे। वाह वो नंदावा थे
के टेढ़ा बारी के टेढ़ा टेढ़ैया गेचुमा घाटी घुंघरू बंधैया गोलर दौड़े खावे खावे हरहा मरहाला कोनो नहीं भावे कामेड़ वार के गांधी मुंदी माँ गाए दरिया दौरी के दैया नंदा जई बहुत बढ़िया। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया संगवारी हो। जग भर मा नाव जगावत है जेखर जस अमृत बरसावत है अमरैया कुआं बारी माँ कारी कोयली गोहरावत। क्या बात। जय हो छत्तीसगढ़ दाई तुर ध्वजा गजब लहरावत है पर्वत माथ नवावत है और नदिया चरण पखारत है। क्या बात। पर्वत माथ नवावत है और नदिया चरण पखारत है। वाह। आज हमार जय जोहार टीवी के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना माँ हमार बीच विस्तार ले बातचीत करे बर अपन सुग्घर सुग्घर कविता सुनाए बर छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि गीतकार मीर अली मीर जी हमारे कार्यक्रम में आइस। तो मीर अली मीर जी आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। और संगवारी हो अवैया जोहार पहुना माँ और हमर नवा पहुना संग फिर आप मन संग भेंट होही। तब तक हमला देव विदा। जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।